पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए एक कार्यक्रम द्वारा प्रभु के साथ जुड़े हुए स्तुति और आराधना प्रार्थना करने के लिए प्रभु ये प्रबंध किया है। और आज ये गहराई बाइबल अध्ययन श्रेणी द्वारा कितने लोग इसमें शामिल होकर प्रभु से आशीष पाने के लिए प्रभु बुलाया है, अवसर दिया है। और प्रभु के नाम से इसलिए सबको हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्र, एक एक वचन हमारे जीवन में कितने शक्ति, चंगाई, छुटकारा, अनुग्रह प्रदान करते हैं। इसलिए आज हम गहराई बाइबल अध्ययन श्रेणी द्वारा और प्रभु के साथ, प्रभु के करीब हम आते हैं और आशीष हम प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रार्थना करें, प्रभु हमको ये वचन सीखने के लिए, ये समझने के लिए, इसका मर्म समझने के लिए हमको कृपा दे, अंधकार दूर कर दे, आंख खोल दे, हृदय खोल दे, अपवित्रता, अशुद्धता, अविश्वास दूर कर दे, पवित्र कर दे, शुद्ध कर दे, बल प्रदान करे। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 28 लेकर हम पढ़ते हैं। तब पेत्रुस ने यह कहा, देखिए हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं। ईसा ने कहा, मैं तुमसे ये कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया हो, और जो अब इस लोग में 100 गुना ना पाए, घर, भाई बहनें, माताएं, बाल बच्चे और खेत, साथ ही साथ अत्याचार और परलोक में अनंत जीवन। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। ये बात प्रिय मित्रों अभी पेत्रुस ने बहुत ये आत्मविश्वास के साथ है, क्योंकि धनी युवक अभी उसका चेहरा उतर गया और बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बड़े धनी था। इसलिए वो प्रभु को, ये प्रभु के पीछे, और पीछे प्रभु ने कहा पीछे आओ, लेकिन वो नहीं आया है। और उसका धन संपत्ति, वो बहुत धनी, इसलिए बहुत धनी था। और उसके धन संपत्ति, प्रभु ने क्या कहा था, तुम्हारे कमी क्या है, सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो, स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। और इसके मेरा और तब आकर मेरा अनुसरण करना है। लेकिन पेत्रुस के दृष्टि में वो धनी ऐसे नहीं किया है, लेकिन मैं और हम शिष्यगण, आपने जब हमें बुलाया उस समय हम सब कुछ छोड़कर आया है। मतलब ये लोग ये मछली पकड़ने के लिए गया और नहीं मिला। उस दिन प्रभु ने आया और वो नाव गहरे पानी में वहां जाल डालना है और नाव फिर यूज करो। ऐसी स्थिति में शिष्यगण मतलब मछली पकड़ने के लिए थक गए थे और पराजय थे, और इतने पीड़ाए, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से वे लोग थक गए हैं। प्रभु ने कहा, क्या कहा, और गहरे पानी में जाल डालो। प्रभु ने कहा, हम थक गए हैं, लेकिन आपके कहने पर जाल डालूंगा। वो दिन प्रभु के वचन में वो चिन्ह और चमत्कार उन लोगों के आंखों के सामने, उनकी दृष्टि में वे लोग अनुभव किया।
क्योंकि प्रभु के ये वचन पर कितने अधिक से अधिक मछलियां उनको मिला है। लेकिन वही दिन वे लोग यीशु के पीछे एक सब छोड़कर, नाव छोड़कर, एक जाल छोड़कर और यीशु के पीछे मछुओं को मछली पकड़ने के लिए नहीं और मनुष्यों को पकड़ने के लिए प्रभु के आदेश के अनुसार वे लोग यीशु के पीछे है। इसलिए आत्मविश्वास, अधिक से अधिक आत्मविश्वास से पेतरुस ने क्या कहा, तो पेतरुस ने कहा, देखिए हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, इसलिए हमको हमारे लिए ये विरासत के रूप में हमको एक अधिकार है। ईसा ने कहा, मैं तुमसे ये कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया हो। प्रभु उत्तर देता है, ऐसे करने पर क्या होगा, जो अब इस लोग में 100 गुना न पाए, 100 गुना वापस आएगा, 100 गुना वापस आएगा। प्रिय मित्रों, ये कंफ्यूजन की बात है। कंफ्यूजन के बाद मतलब ये लेने के लिए नहीं, देने के लिए। मतलब हमारे उत्तरदायित्व में ऐसे माँ बाप को, मेरे अपने माम, अपने माता और अपने पिता, ये नहीं, हम सैकड़ों माँ बाप को संभालने के लिए, वो मदद करने के लिए प्रभु हमें नियुक्त करेगा, हमें भेजेगा। मैं पहले ऐसे सोचा था, सब लोग माम और पिता, माता पिता जैसे हमें हमारे जीवन में वो आएगा, ऐसे हमको मिलेगा। ये मेरे दृष्टि में ऐसे था। कुछ साल में ये ऐसे ये विश्वास किया था, क्योंकि कितने जगहों में हम ये सेवा करने के लिए प्रभु के नाम से सेवा करने के लिए गया है। वह मदद करने के लिए, खाना देने, भोजन देने के लिए, सेवा कार्य करने के लिए कितने लोगों को नियुक्त करते हैं ये सेवाओं के बीच में। मैं सोचा है प्रभु ने क्या कहा, सेवा के लिए मैंने जब निर्णय लिया और प्रभु की ये सेवा शुरू किया, तब से मेरे लिए और बहुत जगहों में लोग मुझे मदद करते हैं, इनकार नहीं करते हैं। इसलिए मैं सोचा ये इसलिए मिला है, वो नहीं और थोड़ा भी उल्टा से। मतलब हमें प्रभु ये हमारे जीवन में सेवा का उत्तरदायित्व क्या है, बच्चों को, सैकड़ों बच्चों को, हजारों बच्चों को, ऐसे लोगों को संभालने के लिए प्रभु हमें नियुक्त करेगा। हमारे ये सीमाएं, लिमिटेशन नहीं, सीमाएं, क्षेत्र बढ़ाएगा, प्यार का क्षेत्र बढ़ाएगा, सेवा का क्षेत्र बढ़ाएगा। इसलिए समझना है, हम ये संसार में सुसमाचार के लिए ऐसे क्या छोड़ किया है यीशु के प्रति। प्रभु ने कहा आत्मत्याग करे, आत्मत्याग करना है, पर क्या होगा प्रिय मित्रों, ये धन संपत्ति, ये धनी युवक ये धन को नहीं छोड़ किया और यीशु के पीछे नहीं आया, लेकिन ये पेतरुस और शिक्षकगण अपने को, अब अपने धन संपत्ति को, अपने जीवन के ये परिवार चलाने के लिए और जीवन का मार्ग क्या था वो सब छोड़ किया है, यीशु के पीछे आया है। लेकिन हम ये 100 गुना मतलब ये हम 100 गुना फिर वापस आएगा, मतलब ये है हमारे क्षेत्र प्रभु और बढ़ाएगा, लेने के लिए नहीं, देने के लिए।
वो बड़ा बात है। इसलिए और जो अब इस लोग में 100 गुना ना पाए घर, भाई बहने, माताएं, बाल बच्चे और खेत, साथ ही साथ अत्याचार। ये अत्याचार भी, प्रिय मित्रों, अत्याचार का कारण क्या है? अत्याचार, एक व्यक्ति यीशु के साथ जीवन कैसे शुरू करते हैं और यीशु के पीछे चलने के लिए, अनुसरण करने के लिए जो चाहते हैं, तुरंत परीक्षा, हमारे ये निर्णय के विरुद्ध लोग, ये संसार की दृष्टि के अनुसार लोग हमसे, हमारे साथ, हमारे साथी लोग हमारे ये आगे बाधा डालने के लिए आएगा। यह आत्मत्याग का प्रश्न है। आत्मत्याग वो नष्ट, इसलिए संत पौलुस ने कितने बड़े ये अधिकारी और सामर्थ्यवान, शक्तिशाली है, जब वो यीशु के विरुद्ध काम, परिश्रम करते, यीशु के विरुद्ध, यीशु की शिक्षाओं के विरुद्ध अत्याचार करते, उस समय उसको पूरा अधिकार था, बड़ा पोजीशन था। उसका पोजीशन मतलब वो अधिकारियों के बीच में, नेताओं के बीच में उसको अधिकार क्या है, उसका पोजीशन क्या है? यीशु मसीह के नाम, ऐसे नाम यीशु क्रिश्चियन लोगों के विरुद्ध, ईसाई लोगों के विरुद्ध एक बड़ा अधिकारी है, वो ये साउल। लेकिन उस साउल ने यीशु को पहचान कर यीशु का यीशु से संदेश सुन लिया और यीशु के पीछे वो अनुसरण करने के लिए वो निर्णय लिया, लेकिन जीवन भर अत्याचार है, जीवन भर अत्याचार है। लेकिन यीशु के प्रति वो, यीशु नाम के प्रति वो आत्मत्याग करते हैं, इसको बाधा नहीं है। उसके ये विषय में और पीड़ाएं और उसका ये सब पीड़ा ये सहते हुए वो आनंद, मतलब उसका ये वजन, अच्छा उसका ये वजन है। फिलिपियों का नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 12, भाइयों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मुझ पर जो बीता है वह सुसमाचार के प्रचार में बाधक नहीं है। सब नष्ट हुआ है, लेकिन सुसमाचार की सेवा के लिए निंदा सहते हैं, अपमान सहते हैं, पीड़ाएं सहते हैं, लेकिन ये सुसमाचार फैलाने के लिए। इसलिए कारापाल, कैदी गृह में पौलुस और सीलस को डाल दिया है। वो पौलुस और सीलस ये अत्याचार सहते हुए स्तुति और आराधना प्रार्थना करते हैं, लेकिन पौलुस के अंदर लक्ष्य क्या है? यीशु, यीशु के पीछे चलते हैं, यीशु को अनुसरण करते हैं, इसलिए वो स्तुति और आराधना करते हैं। वहां के ये कैदी गृह में, बंदी गृह में कितने ये बंदी लोग, वो सब लोग यीशु को जानना है, सब लोग मुक्ति प्राप्त करना है। और ठाकुर लोग है, ठाकुर लोग है, आतंकवादी लोग होगा और चोरी होगा, हत्यारा होगा, चोर होगा, हत्यारा होगा। प्रिय मित्रों, कोई भी हो, यीशु का संतान, यीशु को पहचानना, वो अंधकार में नहीं रखना। इसलिए ये पीड़ा, ये अत्याचार, ये कैदी गृह में सहते हुए ये कैदियों को सुसमाचार की सेवा करने के लिए प्रभु मुझे भेजा है। लेकिन एक जेल के अंदर और जेल अधिकारी कारापाल से सुसमाचार की सेवा, ये वचन देने के लिए कोई नहीं आएगा। और डाकुओं के लिए और ये पापियों के लिए एक सुसमाचार की सेवा करने के लिए कोई नहीं आएगा, परमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन प्रभु ने मुझे भेजा है, अत्याचार के, ये अत्याचारियों के बीच में से मुझे चलाते हैं।
अत्याचारियों के बीच में से वो चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते हैं। प्रिय मित्रों, बाधा नहीं है इसमें, हमको कोई बाधा नहीं है, ये बाधा नहीं है। इसलिए ये सुसमाचार फैलाने के लिए, इसलिए हमको ये वचन मिला। कारापाल ये वचन सुना है, ये कारापाल वो विश्वास किया है वचन में, आप यीशु पर विश्वास करो, आप प्रभु ईसा में विश्वास करो तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रिय मित्रों, शिक्षक बनने के लिए आत्मत्याग करना है। यह शिक्षक बनने पर हमको 100 गुना प्रतिफल है, और इसके बीच में हमको प्रतिफल के बीच में अत्याचार भी है, और अत्याचार के साथ हमको आनंद जीवन भी है, और हमारे ये जीवन दूसरों के लिए अनुग्रह का स्रोत है। इसलिए प्रिय मित्रों, बाद में पौलुस को ये कारापाल मतलब जेल ऑफिसर उसके घर में लेके गया है, कैसे कहते हुए, सर मुक्ति प्राप्त करने के लिए मैं क्या करना है। अभी वो कारापाल के ऊपर वो पिता जैसे, उपदेशक जैसे, संरक्षण देने वाला जैसे पौलुस बन गए हैं, और एक घर के सारे लोगों को माँ बाप जैसे, भाई बहन जैसे और अपने मित्र जैसे वो बन गए हैं, और सारे जगह में ऐसे ये प्रभु नाम द्वारा, प्रभु का नाम के साक्षी देते हुए ये जीवन ऐसे संत पौलुस ने वो जीवन बिताया है। सब लोग मानते हैं अपने भाई जैसे, अपने पिता माता जैसे और अपने बच्चों जैसे, लेकिन यह लेने के लिए नहीं, संत पौलुस ने अपने माँ बाप को ऐसे ये बड़ाई, माँ बाप उसको बढ़ाते हैं, एक नहीं माँ बाप मेरा, एक अपने माता अपने पिता नहीं, सब लोग मेरे माता पिता जैसे, बच्चों जैसे, मेरे जीवन साथी जैसे, मैं उसको उसके लिए देना है, प्यार करना है, कष्ट सहना है। इसलिए आत्मत्याग इस ऐसे एक बड़ा विषय है। ये पेतरुस ने इसलिए प्रभु से ये पूछते हैं, हम ऐसे किया है, हमको क्या मिलेगा, उसका प्रतिफल क्या होगा। प्रतिफल है लेकिन अत्याचार और आनंद जीवन, अत्याचार और उसके साथ आनंद जीवन, 100 गुना यह मिलेगा और बाद में आनंद जीवन मिलेगा। इसलिए बहुत से लोग जो अगले हैं, मतलब अभी संसार की दृष्टि में बहुत लोग, हम ऐसे हमारे दृष्टि में बहुत लोग वो बड़ा है, पवित्र जैसे है और ईश्वर के ये निजी प्रजा जैसे है, ऐसे बहुत लोग अगले हैं, पिछले हो जाएंगे, जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे, जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। ऐसे बहुत लोग प्रिय मित्रों, ये धनी युवक वो दिन में बहुत उदास होकर चला गया है, वो बहुत देरी लोग छोड़ किया है, लेकिन वो फिर क्या मिलेगा। पेतरुस सब छोड़ किया है, लेकिन मैं ये छोड़ किया, फिर मुझे क्या मिलेगा। देखिए, अंदर से नहीं छोड़ किया है, अंतर्दृष्टि से हमको पूर्ण रूप से ये संसार को छोड़ने नहीं सकते हैं। ये सब हम छोड़ने पर हमको सब दूसरा क्या लाभ होगा, ये संसार में क्या मिलेगा। संसारिकता के अनुसार वे लोग सोचते हैं वो यीशु राजा है, स्थापना ये यहूदियों के लिए और एक राज्य को स्थापना करने के लिए वो आया है। इस संसार की दृष्टि में वो राजमहल में बड़ा बड़ा गाड़ियाँ और ऐसे सेवक लोग और बड़ा पोजीशन में वो बड़ा ऐसे अधिकार, वो बड़े अधिकारी जैसे वो रखेगा। उसके समय हम भी उसके साथ अनुसरण करने के लिए हमें बुलाया है। मंत्री लोग जैसे, बड़ा उद्योगस्थ लोग जैसे, कलेक्टर जैसे हमको भी पोजीशन मिलेगा। प्रिय मित्रों, ऐसे बहुतेरी लोग दान देता है, ऐसे बहुतेरी लोग सेवा करते हैं,
ऐसे बहुतेरे लोग ये संसार की दृष्टि के अनुसार सेवा करते हैं, लेकिन अत्याचार, अपमान, क्रूस ये देखने पर, ये अनुभव करने पर सब कुछ छोड़कर ये भाग जाते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा पिछले जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे, जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे, आगे आएगा। प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु के ये अधिधन्य नाम से। प्रभु ये मौका हमको प्रदान किया है आत्मत्याग करने पर इस संसार में हमारे नाम के प्रति प्रभु क्या करेगा और प्रभु के नाम के प्रति प्रभु हमारे लिए क्या करेगा और कैसे हम आत्मत्याग करना है और ये आत्मत्याग करने पर क्या आशीष हमारे जीवन में मिलेगा और कैसे आत्मत्याग करना है। पूर्ण हम यीशु को पूर्ण रूप से हम हमारे हृदय में और हम हृदय में यीशु को हम समर्पण करना और यीशु पर हम समर्पण करना और हृदय में यीशु को स्वागत करना। और संसार के बातों में क्या कमी है, क्या हमको नहीं मिला है, संसार में से क्या मिला है, वो नहीं, यीशु हमें, यीशु हमारे जीवन में आनंद जीवन वो प्रदान करते हैं। ये संसार के दृष्टि में हमको समझ में नहीं आएगा, ये संसार के बातों में नहीं है, ये विश्वास करो। हे प्रभु यीशु, हमारे आध्यात्मिक जीवन उन्नति के लिए, आशीष के लिए क्या करना है, कैसे करना है, अच्छा प्रशिक्षण दीजिए, ज्ञान दीजिए, अभिषेक दीजिए, हमारे अंधकार दूर कर दे, आशीष भर दे, आंख खोल दे, मन खोल दे, ज्ञान भर दे। माँ मरियम, संत यूसुफ पिता, हमारे नामदार संत हमारे लिए प्रार्थना कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।